Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 7. It is for class 7, subject English. Students, this chapter we have already studied the 3 questions. इसके बारे में हमने लास्ट वीक पहले ही क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, इसे समझा है. इस वीक इसमें फिर हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर और आइए इसे समझते हैं. Read the chapter, the 3 questions and answer the following questions. आपको 3 questions चैप्टर अपनी बुक में से पढ़ना है और उसके बेस पर दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है. आपने पढ़ा ही होगा ये चैप्टर, पढ़ा ना सबने? अगर किसी को उस चैप्टर में से कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. Now let's discuss question number 1. Write the 3 questions that were asked by the king. राजा ने वो कौन से सवाल पूछे थे, वो कौन से 3 क्वेश्चंस थे जो उसने पूछे थे अपनी प्रजा से. कौन से थे स्टूडेंट्स? सबसे पहले क्या पूछा था उसने? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. मतलब कि हर चीज को, उसको राजा के मन में एक क्वेरी थी कि हर चीज को शुरू करने का सही समय क्या है. मतलब वो पहले से ही फ्यूचर की चीज पहले से ही जानना चाहता था कि मैं कौन सी चीज कब शुरू करूं, मुझे पहले पता चल जाए, मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले, कोई पीपल मिले, व्यक्ति मिले जो मुझे ये बता सके. सेकेंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू. उसके आसपास ऐसे कौन से पीपल होने चाहिए, कौन से लोग होने चाहिए जिनकी वो सलाह माने या जिनकी वो बात सुनकर काम करे, अपना राजपाट संभाले और आगे बढ़े. नेक्स्ट क्या पूछा था उसने? तीसरा क्वेश्चन क्या था उसका तीसरा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. मतलब सबसे जरूरी चीज क्या है, दिन में क्या करे या ऐसा वो क्या करे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे सब कुछ सही हो, वो आगे तक सही चलता रहे, बढ़ता रहे, वो इस बारे में जानना चाहता था. क्या ये पॉसिबल है? आप में से कोई बता सकता है कि क्या इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब हमें प्रेजेंट में मिल सकते हैं? आप सभी ने स्टोरी पढ़ी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हम लोगों को डेली बेसिस का मोरल भी प्रोवाइड करती है, हमें एक मोरल देती है. आइए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर शोन बिलो. आपको इसमें पहले एक आपके लिए किया हुआ है, जैसे जो पिक्चर बनी हुई है किंग की, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वो किसकी पिक्चर है? किंग यानी कि रूलर, जो राजा होता है, उसको आपको उसके साथ मैच करना है. सेकंड राइट साइड में कौन सी पिक्चर है? मैजिशियन विजर्ड भी कहा है इसे. थर्ड पिक्चर है हर्मिट, जिसने लाठी पकड़ी हुई है हाथ में, इसे सेक कहते हैं, सेक भी कहते हैं, साधु. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द कॉलम्स बिलो. अब इस कॉलम में आपको 3 कॉलम दिए हुए हैं नीचे. क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग, मतलब राजा ने क्या सवाल पूछे थे. सेकंड कॉलम, आंसर्स गिवन बाय अदर लर्न्ड मैन, जो लोग थे जिन्हें उन्होंने बुलाया था, जिन्होंने आंसर किए थे, उनके द्वारा दिए गए आंसर्स यहाँ लिखने हैं आपको. थर्ड कॉलम में आपको दिए हुए हैं कुछ सेंटेंसेस, उन्हीं में से पिक करके आपको इसमें आंसर्स पुट करने हैं. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. What oblique who was the right time for every action. तो टाइम के साथ हमेशा क्या लगता है? what was the right time for every action. मतलब हर समय को करने के लिए क्या, हर चीज को करने के लिए क्या सही समय है. क्या था जो लोगों ने दिया था? मैजिशियन could tell, जादूगर बता सकता है, या फिर फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली भी हो सकता है, बट आई थिंक मैजिशियन could tell. सेकेंड क्वेश्चन, who were the most necessary people. तो यहाँ से हम पिक करेंगे डॉक्टर्स, प्रीस्ट, काउंसलर, सोल्जर्स. कौन से थे उन लोगों के द्वारा बताए गए मोस्ट नेसेसरी पीपल्स? कौन से होने चाहिए आपके आसपास? डॉक्टर्स, प्रीस्ट, काउंसलर, सोल्जर्स. क्वेश्चन नंबर 3. हु वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. सबसे जरूरी चीज क्या थी करने के लिए? तो लोगों ने क्या कहा था? एक्चुअल में नहीं थी वो, लेकिन लोगों ने क्या बताया था? फॉलो द राइट टाइम टेबल स्ट्रिक्टली. अब यहाँ पे ये साइंस, रिलीजियस वर्शिप, फाइटिंग भी लिखा है, बट यहाँ फाइटिंग इसके साथ जस्टिफाइड होता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है. फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, अपने टीचर्स को वर्कशीट्स भेज सकते हैं करके, लेट देम सजेस्ट क्या सही है. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वर द आंसर्स गिवन बाय द हर्मिट.
अब क्या हुआ था स्टोरी में आगे, राजा जब एक साधु, हर्मिट कौन था, साधु के पास गया था, वो उसको किसी से भी किंगडम में आंसर्स नहीं मिले थे अपने क्वेश्चंस के लिए, तो वो क्या सोचता है, साधु के पास पहुंचता है कि मैं इनसे अपने क्वेश्चंस के आंसर जानूं। तो साधु ने उन्हें क्या आंसर्स दिए थे वो यहाँ हम फिल इन द ब्लैंक्स में उनका करेक्ट आंसर भरना है। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज, ब्रैकेट में नाउ और देन, क्या होना चाहिए सही समय, साधु ने बोला था द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ, मतलब जो आज है वही आपका सही समय है काम करने का, कल किसी ने नहीं देखा आने वाला, जो बीत गया उसमें भी हम कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपको जो सही करना है वो आज करना है। तो इसी तरह बच्चों अगर आपको पढ़ना है तो आज पढ़ना है, कल पे कुछ नहीं टालना। सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज, ब्रैकेट में यू द किंग। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ आंसर में, लेकिन फिर भी क्योंकि वर्कशीट में दिया है तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर मैं आपको यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में लिख कर दे रही हूँ। इसके आप फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से होना चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज यू, हालांकि आपके चैप्टर के हिसाब से होना चाहिए द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब उस साधु ने राजा को समझाया था कि जिस आपके वही इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके साथ आप उस समय हो, मतलब आप उस पर्टिकुलर टाइम में जिस पर्सन के साथ हो वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए आपको सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहिए। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू गुड और डू बैड, ये तो सभी जानते हैं क्या करना चाहिए हमें, टू डू गुड टू अदर्स, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा अच्छा करना चाहिए। तो इसी तरह स्टोरी में सबसे एंड में हमें क्या मोरल मिलता है, उसके 3 सवालों के क्या आंसर होते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे सही समय क्या है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू राइट थिंग इज नाउ, सबसे ज़रूरी सही समय क्या है, नाउ। सबसे सही व्यक्ति कौन है, जो उस समय आपके साथ मौजूद है। सबसे सही चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू क्या है, आप बस अच्छा अच्छा करते रहिए, गुड, टू डू गुड, मतलब आप सबके साथ अच्छा करिए, अच्छी आदतें लाइए, सबके साथ अच्छा बिहेव कीजिए, यही सही चीज़ें हैं। 3 स्टार्ट। तो बच्चों ये था वो राजा जिसकी हमने स्टोरी पढ़ी, और जिस स्टोरी में हमें भी एक लेसन सीखने को मिलता है, एक मोरल छिपा हुआ है, आपको भी सीखने को मिलता है। आप बेहतर बनिए, उसको अच्छे से समझिए और डेली लाइफ में अप्लाई भी कीजिए। जैसे कि आपको होमवर्क कब करना है, कल नहीं करना, आज करना है। पढ़ाई कब करनी है, कल नहीं करनी है, आज करनी है। सही पर्सन कौन है, जो आपके साथ रहते हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन टीचर्स जो आपके सामने आते हैं, उन सबके साथ अच्छा अच्छा करना है। आपको सही काम क्या करना है, रोज कुछ भी अच्छा जो आप कर सकते हैं, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, कुछ गलत आदतों में नहीं जाना आपने, ये सब अच्छा। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ आने लगा है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू।